भागवत में 4 अक्षर हैं। पहला अक्षर भा, दूसरा गा, तीसरा वा और चौथा ता। भागवत में 4 शब्द हैं। भा का मतलब भक्ति। भक्ति कब आएगी हमारे अंदर? जब हम भगवान के दरबार में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, तब भक्ति आएगी। जब तक हम सत्संग भागवत में मंदिर में नहीं जाएंगे, तब तक हमारे अंदर भक्ति आने वाली नहीं है। अगर कोई सोचे कि मैं तो घर में बैठे रहूंगा, घर में बैठा बैठा ही भक्ति देवी आ जाए, तो ये संभव नहीं है। आपने कई बार गौर किया होगा, जब व्यक्ति मंदिर में जाता है तो मंदिर में जाते ही व्यक्ति की भावना बदल जाती है। जैसे ही व्यक्ति भगवान के दर्शन करता है तो एक बार तो मोह माया ही व्यक्ति छोड़ देता है। व्यक्ति सोचता आहा, भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है, भगवान के दर्शन करें। जो कुछ भी है केवल परमात्मा ही है, परब्रह्म परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। भगवान के दर्शन करेगा। जैसे ही दर्शन करके व्यक्ति मंदिर का गेट पार करता है, ध्यान से सुनना, जब तक व्यक्ति मंदिर में रहता है तब तक कितनी अच्छी बातें मन में याद आती हैं। आज के बाद कोई भी चुगली कौन करा, कहते कोई को बुरो सोचा ही कौन। आज के बाद तो जिंदगी में झूठ ही कौन बोला। और जब तक मंदिरों के अंदर रहेगा तब तक ज्ञान की बातें बहुत सोचेगा। एक टाइम जो करया सो करया, हे भगवान, एक टाइम जो मारे से भूल हुई भी तो माफ करियो। आगे से कान पकड़ा करे, जिंदगी में गलत कौन करा, झूठ तो बोलना ही कौन। और जैसे ही मंदिर का गेट पार किया, फिर वही 84। ऐसा क्यों होता है? तो भक्ति कब आएगी? जब हम भगवान के दरबार में जाएंगे तब आएगी। और जब तक भगवान के दरबार में जाएंगे नहीं तब तक भक्ति आने वाली नहीं है। दूसरा गा, जब भक्ति आएगी हमारे अंदर तो गा माने ज्ञान। जब भक्ति आ जाएगी तो व्यक्ति के अंदर ज्ञान अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा। जब तक भक्ति नहीं करेगा तब तक ज्ञान आने वाला नहीं है। जब ज्ञान आ जाएगा कि भगवान की किस तरीके से पूजा पाठ करनी है, कैसे भगवान का भोग लगाया जाता है, कैसे भगवान की पूजा करनी है, जब ये ज्ञान होगा कि हम संसार में किस लिए आए हैं, हमारा आने का उद्देश्य क्या है, परमात्मा ने हमें यहाँ क्यों भेजा है, भगवान से हम क्या वादा करके आए हैं। जब व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाएगा कि हम किस लिए आए हैं और क्या कर रहे हैं, तो तीसरा अक्षर है वा। वा का मतलब होता है वैराग्य। जब ज्ञान आ जाएगा व्यक्ति के अंदर तो तीसरा अक्षर वा, वा का मतलब वैराग अपने आप आ जाएगा। और जब वैराग आ जाएगा, संसार से व्यक्ति का जब मोह छूट जाएगा, तो जब व्यक्ति के अंदर वैराग आ जाएगा तो चौथा अक्षर है ता। ता का मतलब तपस्या करना, तपना, भगवान का तप करना, ध्यान करना। फिर व्यक्ति अपने आप ही भगवान की तपस्या करना शुरू कर देता है। और जब तक तपस्या नहीं करेगा तब तक व्यक्ति का कल्याण होने वाला नहीं है। अगर हमें अपना कल्याण चाहिए तो भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी, तभी कल्याण होगा। इसीलिए
तो 50 वर्ष के बाद में वानप्रस्थ आश्रम बताया है शास्त्रों में कि जब व्यक्ति 50 साल का हो जाए तो उसे वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लेना चाहिए, इसी में ही कल्याण है। लेकिन जैसे व्यक्ति 50 साल का होता है तो और ज्यादा माया सताती है। ये तो ये बड़ा वाला खातिर तो प्लॉट लिया, छोटनिया खातिर तो बाकी है। बीघे खातिर अगर प्लॉट नहीं लियो तो आपस में लड़ेगा, एक प्लॉट तो और लेना पड़ेगा। अब महाराज वो छोटनिया खातिर प्लाट के चक्कर में पड़े हुए तो कल्याण कैसे होगा? हमारा काम क्या है? भगवान ने हमें भेजा है, बच्चे हो गए, बच्चों को सुंदर शिक्षा दीजिए, बढ़िया पढ़ा लिखा के बच्चों का शादी विवाह हो जाए, वो अपने पैरों में खड़े हो जाएं, माता पिता फ्री। माता पिता की फिर जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, फिर कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर तो उनको अपने आप जिम्मेदारी उठानी चाहिए।